जय श्री राम। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरे ऐसे बैठे दिमाग में आया कि ऐसा अगर एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसके अंदर हमारे रिटेलर्स भाइयों को जो कम कैपिटल से काम करते हैं और उसके बावजूद रोज लॉस करके या थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके दूसरे दिन पूरा लॉस कर डालते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर उनको एटलीस्ट 80 to 90% श्योरिटी से प्रॉफिट मिले। भले वो 40-50 रुपए का मिले, लेकिन एक बार एंट्री मिले तो प्रॉफिट जरूर मिले, चाहे वो ऑप्शंस में करें। मैक्सिमम तो लोग ऑप्शंस में ही करते हैं, जितने भी रिटेल्स हैं निफ्टी के ऑप्शंस में ही करना चाहते हैं, एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन में करना चाहते हैं, सेंसेक्स के ऑप्शन में करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर का परिचय करा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, जिसको मैंने 1 साल पहले डेवलप किया, जिस बेस के ऊपर पूरा टेक्निकल बेसिस पे बना हुआ है। मतलब आप देखेंगे तो इसके अंदर प्राइस एक्शन, साथ ही साथ उसके अंदर टेक्निकल जितने भी RSI है, MACD है, अलावा वॉल्यूम है, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऐसा इनबिल्ड किया गया है कि आपको अगर वो सिग्नल देगा तो आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, लेके नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपने उसके अंदर पेशेंस नहीं रखा और आपने जल्दबाजी में कहीं पे भी एंट्री कर बैठेंगे, गाड़ी छूट गई, एंट्री करेंगे तो वो लेट लगती, जो गाड़ी चलती गाड़ी में जो चढ़ता है उसको चोट लगती है। सिस्टम पे बैठे रहेंगे, अगर आपके सामने वो ग्रीन होता है, कैसे सिग्नल देते हैं, ये हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 पैनल्स दिए हुए हैं नीचे में। ये पैनल्स में खाली कलर चेंज होता है, बाकी अलावा आपको कोई सिग्नल बाय सेल नहीं बोलेगा, केवल कलर चेंज करता है। बोलने को लिखता है यहाँ पे, लेकिन वो ध्यान नहीं जाता, चलती मार्केट में वो सब ध्यान नहीं जाता, कलर तो ध्यान जाएगा। अगर आपको ये जैसे 5 कलर, 5 पैनल है, 1 2 3 4 5, अगर 5 में से 3 रेड है, 3 ग्रीन है ऊपर के, और ये फाइनल सिग्नल नहीं है, तो केवल ऑप्शन में काम कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में नहीं कर सकते। फ्यूचर्स के लिए आपको ये फाइनल भी जरूरी है। फाइनल सिग्नल अगर आपके ग्रीन नहीं हुआ है तो आप फ्यूचर्स में बाइंग करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा, कि कहाँ पे निकाल देगा पता नहीं, लेकिन ऑप्शन में आपको तगड़ा देके जाएगा। अगर ऑप्शन में भी ये नीचे फाइनल वाला ग्रीन हो जाता है तो बहुत ही बेहतरीन, 100 पॉइंट से नीचे देगा ही नहीं। अगर तो इसी के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है SKP इंट्राडे सॉफ्टवेयर, रास्ता करोड़पति का। ये मेरा नंबर है, मेरा नाम सुरेश कुमार पेशवानी। इसके अंदर सुविधाएं क्या दी है, देखिए सर, इसमें अंदर ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट हैंड में, यहाँ पे ये ओपन क्लोज लो एंड हाई पर्टिकुलर कैंडल का है। अगर ये कैंडल आगे बढ़ती है तो इस कैंडल का ये फिर ओपन क्लोज लो एंड हाई बताता है, और ये उसके बगल से जगह PO लिखा है, प्रीवियस ओपन, मतलब प्रीवियस कैंडल का ये ओपन बता रहा है कि 63 में ओपन हुआ था, उसका क्लोज इतने में हुआ था, इसका लो इतना था, इसका हाई इतना था। ओके, तो उसी प्रकार हर कैंडल बढ़ते जाएगी। जैसे ये कैंडल गई तो अब ये पिछले कैंडल का यहाँ बताएगा, करेंट कैंडल का यहाँ बताएगा, ऐसे चलते जाता है। सेकेंडली इसमें क्या दिया, देखिए यहाँ पे ऐसा बिल्ड किया गया है कि बाय अबव, मतलब इसके बाद इसमें स्ट्रॉन्ग पावर आएगा बाय अबव के ऊपर। यहाँ पे दिया हुआ प्रीवियस डे का 50%, मतलब प्रीवियस डे का जितना भी मूव था उसका 50% का ये लाइन बनी हुई है। तो मतलब इससे ऊपर गया था और इससे नीचे भी गया था, तब ये सेंटर लाइन बन गई 50% ऑफ द प्रीवियस डे। तो अब नियम क्या कहता है, टेक्निकल क्या कहता है, अगर हम प्रीवियस डे के 50% के नीचे हैं तो हमें बाइंग नहीं करनी है, हमें सेलिंग करनी है। तो सेलिंग भी करनी है, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आया कि सेलिंग करूँ, कहीं वापस खींच देगा, तो वो भी तो हो सकता है। तो ये 50%, ये बाय अबव है, ये प्रीवियस डे का क्लोज है, ये यहाँ पे ये वाइट लाइन प्रीवियस डे क्लोज है, ये सेल बिलो है, ये प्रीवियस डे लो है, ये आज का 50% है, ये आज का 33% है, ये EMA है, DEMA बोलते हैं जिसको, डेली EMA, डेली की, मतलब आप डेली टाइम फ्रेम जब करेंगे तो वहाँ पे 10 EMA कहाँ पे है, वो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा है कि वो 25,785 पे है, 25,785 में 2-5 पॉइंट का फर्क आता है, क्योंकि 5 मिनट में हम देख रहे हैं, तो जब हम उसको डेली करके देखेंगे तो हमें कुछ फर्क दिखेगा। देख लेते हैं, 25,485 ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखिए, इसको हम डेली करते हैं।
तो कितना है 797, 25 797, सॉरी 784। तो 784 वहाँ कितना बताया 785, ₹1 का फर्क आया है। अब हम 5 मिनट में चलते हैं तो देखिए यहाँ पे 785 बता रहे हैं, वहाँ 784 बता रहे हैं। तो ये इसके अंदर वैसे 20 का भी 20 EMA भी आपको दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे डेली 20 EMA कहाँ पे 25,595, वैसे 50 का भी दिखाएगा, 100 का भी दिखाएगा, 200 का भी दिखाएगा। देखिए डेली का 89। तो ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी है। सेकेंड इसके अंदर क्या है, बाय अबव, तो उसका जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा प्रोबेबली हाई, मतलब अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक जाएगा। तो आपको पता है अगर इसको ब्रेक किया 955 में तो अपने को 648, मतलब 100 पॉइंट 90 पॉइंट यहाँ से अपने को मूव मिल सकता है। इसी प्रकार अगर वो इसको नहीं ब्रेक कर पाए, यहाँ से अगर वो टर्न ले रहा है तो कल के क्लोज तक या कल के लो तक तो जाएगा ही जाएगा। तो अब जैसे ये हमारा निफ्टी कल यहाँ पे आया हाई पे, तो ये 95 को क्रॉस नहीं कर पाया, तो कहाँ तक आएगा, प्रीवियस डे लो तक तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ से भी देखेंगे 954 से 845, फिर 100-110 पॉइंट है यहाँ पे, और ये सेल बिलो उसके ऊपर है। अगर सेल बिलो टूटता है तो इसका पहला टारगेट ये होता है प्रोबेबली लो, वो कितना है 768। तो अगर अपन यहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से फोर्स से आ रहे हैं 954 से, तो हमारे पास यहाँ तक के टारगेट है। लेकिन पहला टारगेट कितना है, प्रीवियस डे लो 845, प्रीवियस डे लो के जस्ट ऊपर सेल बिलो है, तो उसको जब तोड़ दिया तो ये इसको भी तोड़ेगा, प्रेशर से आ रहा है, बहुत ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ पे इसको तोड़ेगा तो ये टारगेट आपको मिलेगा। लेकिन उसके बीच में एक सपोर्ट और है डेली का 10 EMA। अब उसको यहाँ पे देखिए, पहली बार यहाँ पे रुका प्रोबेबली लो में, दोबारा ऊपर गया 33% तक गया, वापस आया घुमा और उसको तोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर तोड़ के नीचे आ गया। तो ये ऐसा वर्क करता है कि आपको ऑलरेडी एडवांस में मालूम पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे प्रॉफिट लेना है। सेकंड, अगर आप इस पे ध्यान भी नहीं देंगे तो आपको ये पैनल आपको बता देगा कि आपको कहाँ एग्जिट करना है। सेकंड, जब ये इसको नीचे नहीं जाना होता है या ज़्यादा ऊपर नहीं आना होता, एक कैंडल जैसे ये कैंडल के बाद इस कैंडल में इसने एरो दे दिया अलर्ट टर्निंग डाउन, तो ये कब देता है, ये कैंडल बनने के बाद। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि 10 कैंडल के बाद देगा, आपको नेक्स्ट कैंडल में आपको बता देगा टर्निंग डाउन। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया 953.75। यहाँ पे अभी अगर आप ये फिक्स है स्टॉप लॉस, लेकिन आपको अभी सेल का सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन आपके पास स्टॉप लॉस आ चुका है। इसको कब ब्रेक करेगा, अगर ये वापस चलेगा तो ये हट जाएगा। तो इसलिए अभी हमें सेल नहीं करना है, बाय तो करना ही नहीं है, क्योंकि अलर्ट आ गया तो हमको तो बाय करना ही नहीं है। अभी आपको सेल का वेट करना है कि हमें कब ये सब के सब रेड हो जाएं, उसी प्रकार हम इसका वेट करेंगे। तो ये निफ्टी का फ्यूचर है, 5 मिनट की चार्ट है, सॉरी फ्यूचर नहीं स्पॉट है। फ्यूचर में भी काम करता है सेम टू सेम, ऑप्शन में भी काम करेगा सेम टू सेम। मैं ऑप्शन में दिखाऊंगा आपको। अभी देखिए क्या पे भी कोई काम नहीं करना है, ना बाय नहीं करना है ना सेल करना है। बाय इसलिए नहीं करना है क्योंकि देखिए बाय यहाँ पे था, स्कैल्पिंग बाय था, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ये फाइनल ट्रेड फाइनल सिग्नल नहीं दिया है तो स्कैल्पिंग बाय है। अगर ऊपर के 3 रेट है केवल स्कैल्पिंग कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको कंडीशन मैच करता है निकलने का। जैसे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, प्रीवियस डे 50% एंड अबव बाय अबव वाला, ये 2 रेजिस्टेंस है, वहाँ आसपास कहीं पे भी आपको रेट मिलता है निकल जाने का है, स्कैल्पिंग है इसीलिए। देखिए 862 में ये कैंडल ने क्लोज किया, इसका हाई जो है 25,885 है। जब इसका नियम ये कहता है कि इसके हाई के ऊपर ही बाय करना है तो हम 85 के ऊपर बाय करेंगे, 25,885 के ऊपर हम बाय करेंगे। तो आपकी ये बाय इसमें हो गई, 585 के ऊपर बाय हो गई, 95 हो गया, 10 पॉइंट आपका प्रॉफिट चल रहा है। ये हाई 27 हो गया, क्लोज 915 हो गया, तो 85 के ऊपर हमारा बाय था, 885 में बाय था, 915 मतलब 30 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। 947 मतलब यहाँ हाई तो 48 है, 47 बोले तो 50 और 15 65 पॉइंट का लॉस प्रॉफिट चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, फिर 940 कैंडल नीचे आ गई, तो 940 बोले तो अभी भी अपन 40 और 15 55 रुपया प्रॉफिट में चल रहे हैं। यहाँ पे टर्निंग डाउन का सिग्नल आ चुका है, तो अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेना है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बाय अबव एंड प्रीवियस डे 51 ये रेजिस्टेंस है,
बिना किसी सिग्नल को आपको यहाँ पे बाय आपको एग्जिट करना ही करना है अगर आपने स्कैल्पिंग बाइंग किया है तो। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कॉल देख सकते हैं। कौन सा कॉल देखेंगे अगर आप यहाँ पे 25, 5, 700, 25, 600, 700, 800, 1000, 26,000, कोई भी आप एक कॉल ले सकते हैं। देखिए मैं आपको 4 नवंबर का 26,000 का कॉल दिखाता हूँ। सॉरी ये पुट है, ये कॉल है, ये को ले लीजिए। यहाँ पे आपको दिया एंट्री कितने में 84 रुपये 70 पैसा। आपका स्टॉप लॉस कितना है, ये अलर्ट वाला 56 रुपया। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, 30 रुपये का स्टॉप लॉस है। 56, 76, 86, 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, 18 रुपये का स्टॉप लॉस है। ओके 18 रुपये का स्टॉप लॉस है। आपको 36 रुपये चाहिए, 36 चाहिए तो कितना होगा 84 प्लस 60, 16 और 20, 120 चाहिए, 109, 107। देखिए यहाँ टर्निंग आ गया 113 रुपये में। आपको यहाँ होल्ड करना है। देखिए एक सिंगल रेड हो गया, निकल जाना है। देखो 3 रेड हो गया, आपको निकल जाना है। 99 रुपीज़ में आपको निकाल दिया। कितने में एंट्री किया 85 में 99, 15 रुपये मिला। मैंने आपको बताया था ना, अगर अपन इसको देखते हैं निफ्टी को तो हमारे पास ये बाइंग नहीं था तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा ऑप्शन में। हाँ ये रेड है तो आपको पुट में जरूर मिलेगा, क्योंकि ये रेड है तो ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है एडवांस में कि मार्केट डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। चलते चलते अगर ये ग्रीन हो जाता तो आपको वापस बाइंग में ले जाता। जब ये सब टूट जाता बाय अबव वाला। यहाँ पे अपन निफ्टी को देख रहे थे, देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, ये तीनों सब के सब रेड हो गए। ये है एरिया आपकी सेलिंग के लिए, पुट बाइंग की, कॉल सेल करने की, फ्यूचर सेल करने की या पुट बाय करने की। पुट कौन सा बाय करेंगे 26,000 का। देखते हैं 26,000 का हम पुट बाय करते हैं तो देखिए उसी कंडीशन में टाइम भी देखेंगे। देखो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे, देखिए 118 रुपये 65 पैसा। टाइमिंग देख लीजिए निफ्टी का टाइम कितना है, देखिए 9:55, 9:55। इसका भी टाइम देखिए 9:55। उसी टाइम में सिग्नल दिया आपको, ये बाइंग एरिया आपको 118 रुपये 65 पैसा। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना है, ये देखिए 105 का। तो 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपके पास, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये डिसाइड हो गया था कहाँ पे, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस इस कैंडल में डिसाइड हो गया था कि जो भी स्टॉप लॉस होगा 105 का होगा। अब एंट्री कहाँ मिलती है, यहाँ तो नहीं मिली, यहाँ भी नहीं मिली, तो 116 में भी एंट्री नहीं मिली आपको, तो अभी भी कंडीशन नहीं। लेकिन स्टॉप लॉस 105 का है, ये कंफर्म बात है, ये डिसाइडेड है कि जो भी एंट्री मिलेगी आपको स्टॉप लॉस 105 का होगा। ये देखिए 118, 122, तो आपको बाई कहाँ करना है 122 के ऊपर, क्योंकि यहाँ इसके पहले एक कंडीशन बन चुकी थी बाई ऊपर वाली 126 की, तो उसके लिए कारण हमें इसके ऊपर बाय करना है 125, 22 के ऊपर। तो ये वैसे भी ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद ही आपको सिग्नल मिला होगा। स्टॉप लॉस 105 है। अब ये कैंडल को अगर हम चलते हैं तो इस कैंडल में आपकी एंट्री हो गई। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं इस कैंडल को क्लोज होते समय भी आपने एंट्री कर लिया तो भी 136 में एंट्री हुई, तो यहाँ पे आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, सॉरी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया। कोशिश करके एंट्री हमें को इमीडिएट कर लेना चाहिए। एडवांस में स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो बाइंग का, जब आपको स्टॉप लॉस जैसे ही कैंडल क्लोज होती है इसके ऊपर का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। तो रनिंग कैंडल में आपको बाइंग, इसके ऊपर आपको बाइंग करना है। तो आपकी बाइंग हो गई, हम एज्यूम करते हैं हमारी बाइंग हो गई 125 में, 122 है 125 में बाइंग हो गई, 125 में बाइंग हो गई है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है कि हमें पुट कितना देता है, 125 से हमको कितना देता है। अभी तक सब ग्रीन है, हमें कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक रेड हुआ है, यहाँ पे एक रेड हो गया तो सचेत हो जाइए, क्योंकि ऑप्शन है, पैसा तुरंत खाएगा। तो 125 से 225, 227 दिख रहा है, 245 का हाई बनाया है इसने, 227 मतलब 100 पॉइंट तो यहाँ पे प्यार से दे रहा है। देखिए 2 रेड कर दिया, 216, 90 पॉइंट में आपको एग्जिट करवा दिया, वापस 28 किया, लेकिन तीनों रेड हो गए। यहाँ पे भी आप निकल सकते हैं, लेकिन पता नहीं था कि ये वापस ग्रीन होगा रेड के बाद, इसलिए आपको इस कैंडल में जब ये ऐसा बनाया, ये एरो जो है इस कैंडल में आ गया,
245 ये हाई का टर्निंग डाउन, ये आपका यहाँ पे क्लोज हो गई कैंडल 216 में निकल जाएगी। 90 पॉइंट आपको प्यार से पुट देके गया, एक ही ट्रेड में 90 पॉइंट मिला। एक लॉट में भी आप काम करते तो आपको 7,500 के आसपास पैसा मिल गया 90 पॉइंट में। अगर आप हाई पे लेते तो ज़्यादा मिलता था। तो इस प्रकार से आप इसका हाई देखने के लिए आपको इसका हाई आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए ये मैं आपको बताया ना प्रोबेबिलिटी लो, तो इसके हिसाब से इसको चार्ट को देखते रहिए, जैसे इसको टच किया वहाँ पे निकल जाइए तो आपको 245 रेट मिल जाता निकलने के लिए, क्योंकि ये टारगेट मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी लो। अगर इसको ब्रेक किया है तो यहाँ तक आएगा ही आएगा, ऐसा हमने कईयों बार चेक किया है, बहुत बार टेस्ट किया है कि वो प्रोबेबिलिटी लो तक आता ही है। इसको ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है, ऐसे ही परसेंटेज में डिज़ाइन किया गया कि अगर ये ब्रेक होगा तो वो वहाँ तक आने की 90% चांसेस 95% चांस होता है कि वहाँ तक एक बार टच शुरू करेगा। बहुत रेयर केस में होता है कि वहाँ से 10-15 पॉइंट पहले टर्न हो जाता है, बहुत रेयर केस, अदरवाइज 90% तो पक्का आता ही है। बियर्स जो सेकंड टारगेट है वहाँ तक आने की बहुत कम संभावना होती है। जो बियर्स लो है मतलब इस संभावना में बहुत कम, कोई न्यूज़ बेस होता है तो आता है, नहीं तो नहीं आएगा। इसी प्रकार से आपको ट्रेड करना है। एनी आप बैंक निफ्टी देख लीजिए, ये देखिए बैंक निफ्टी सेम चीज़ दिखाएगा आपको, सेम जगह पे देगा। देखिए बैंक निफ्टी मार्केट पूरा वही था। तो इस प्रकार से आप कोई भी ट्रेड करेंगे एनी स्टॉक, कोई ज़रूरत नहीं आपको रात को होमवर्क करने की कल मार्केट कहाँ खुलेगा, न आपको सवेरे उठ के या रात को देख के क्या कहना चाहिए कि आपको गिफ्ट निफ्टी देखना, कोई ज़रूरत नहीं। सुबह अपनी चार्ट लगा लीजिए, आपको निफ्टी में काम करना है निफ्टी की चार्ट लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे छोड़ा था 29 तारीख को, यहाँ पे भी वही था। 30 तारीख को मार्केट खुला, क्या हुआ, सब रेट थे, फाइनल वाला भी रेट था, ले लो पुट्टी, पहले कैंडल में पुट ले लो, पहले कैंडल में पुट ले लो। कौन सा लोगे, यहाँ पे भी 26 का लोगे क्योंकि 986 है, यहाँ भी 26 का लोगे। देख लीजिए 26 का पुट, ये 26 का पुट, एक दिन और पहले देख लेते हैं। ये देखिए ये पहली कैंडल, देखिए कहाँ से आपको मिला, 119 से 119 से चला, ये देखिए दो रेड कर दिया, 119 से 177 मिल गया, 60 पॉइंट। मार्केट साइड में था उस दिन, ये देख लीजिए मिला ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप हमको काम इस पे देख के करना है एक्चुअली में, केवल ऑप्शन की चार्ट को नहीं देखना है। तो यहाँ से चलिए, ये ऑप्शन चला, देखिए मार्केट साइड में था तो उसने नीचे जो एरिया था उसका टर्निंग अपना प्रोबेबिलिटी लो उसको टच नहीं किया। तो इसी प्रकार ये देखिए ये दूसरे दिन का कैंडल है, 31 तारीख, इसको तोड़ दिया, यहाँ तक तोड़ के वापस यहाँ तक आ गया। कितना पॉइंट दिया टूटने के बाद, 766 के बाद 711, 50 पॉइंट फिर से दे दिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको पैसा नहीं मिला होगा टू बी फ्रैंक, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डीके हो रहा था। देखिए यहाँ पे हम लास्ट में देखते हैं कितने बजे, 2:45 को, 2:45 को 2:40, देखिए यहाँ पे 221, 234, केवल 10 पॉइंट दिया। ऑप्शन में पैसा 3 बजे के बाद नहीं, 2 बजे के बाद नहीं मिलता है, लेकिन सवेरे 90-100 पॉइंट मिल के क्यों अपने को हाथ पाँव जलाना फिर से। तो फ्रेंड्स दिस वॉज माई ड्रीम, मैंने तो पूरा किया है, अब आपकी बारी है। आप लोग अपना लॉस को कैसे बचा सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर आपको बहुत हेल्प करेगा आपके लॉसेस बचाने में और रेगुलर प्रॉफिट करने में। ट्रस्ट मी, आपको ट्रेनिंग तो दूंगा ही दूंगा सॉफ्टवेयर लेने के बाद, आपका प्रॉफिट का रेशो बढ़ना शुरू हो जाएगा, लॉसेस के रेशो कम हो जाएंगे, बशर्ते कि आप इसमें वापस डिसिप्लिन के साथ काम करें। ये नहीं कि मैं आया और देखा कि गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, मैं ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ले तो लेंगे लेकिन स्टॉप लॉस क्या लगाओगे और कितना दूर जाएगा। यहाँ पे आपने 150-60 में लिया, पता नहीं यहीं अटक जाए तो
160 से 208, ठीक है, मिल गया। कई बार यहीं से पलटी हो जाए तो लेना आपको स्पॉट बॉटम पे। गाड़ी छूट जाए तो मेहरबानी से, वो डिसिप्लिन नहीं होता कि अपन कहीं पे भी ले लें। यू हैव टू बाय एट एंट्री, एग्जैक्ट एंट्री। एग्जिट भी आपको यहाँ पे आएगा, वापस आएगा बोल के देखिए यहाँ पे कितना वापस वो रेट आया कि नहीं। यहाँ पे आया तो वही है, लेकिन दिस वॉज नॉट द वे। 235 का रेट वो वापस यही रेट पे घूम रहा है वहीं पे, लेकिन हमें प्रॉफिट मिल गया। वापस कहीं नीचे गिर जाता तो क्यों अपने को करने का। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी प्रकार के भी आपको डाउट है, क्वारी है, कुछ पूछना है, कंफर्मेशन चाहिए, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। इस नंबर पर कभी भी कॉल करें, मार्केट आवर्स छोड़ के 3 बजे के बाद, एनी डे, सैटरडे संडे कोई प्रॉब्लम नहीं। वीकडे में 3 बजे के बाद आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, आपको पूरा बताया जाएगा। लाइव डेमो चाहिए तो आप इसमें मैसेज कीजिए, आपको लाइव डेमो दिया जाएगा। आपके वहीं बैठ के गूगल मीट के साथ आपको दिखाया जाएगा, जो स्टॉक आप बोलेंगे, जो ऑप्शंस बोलेंगे, इन दैट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। 20 मिनट का वीडियो हो गया, अब इसको मैं लोड करता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।